जय ओम बापू बापू जी। महाराज वाले आपकी सदा ही जय हो। आपकी सदा ही जय। तो भगवान श्री राम के जो इतना सुंदर इतना पावन चरित्र जो उन्होंने निभाया, जो हम देखते सुनते आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उससे जो हमें व्यवहारिक जीवन में सीखने को मिलता है बहुत सारे। कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो या माँ पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, सारे संबंधों से इतनी प्रेरणा हम सब जानते हैं। पूरी रामायण में क्या क्या चरित्र प्रभु ने करे, सभी सभी जानते हैं उसके बारे में। लेकिन बड़ी विडंबना है, जैसे बापू हर भगवान जी महाराज जी कहते थे कि मैनू तो मंदे ने पर मेरी नहीं मंदे। हम सब भगवान श्री राम के सामने सिर झुकाते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन हम वैसा जो व्यवहारिक जीवन नहीं जीते हैं। शायद लाखों में से कोई एक हो, जैसे बुद्ध भैया, कि जिनकी सतनाम। इनको सब सतनाम। जानते हैं, केवल इस भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी जिनकी प्रशंसा करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई भाई का जो संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, पिता पुत्र का जो प्रेम प्यार वो जी वाह रहे वाह। हैं, जो व्यवहारिक जीवन वो जी रहे हैं, वो हम सब के लिए आदर्श हैं। और हम चाहते हैं हमारी कम से कम जूम सत्संग में जो लोग जुड़े हुए हैं, हम भी ऐसा, हमारा भी चरित्र ऐसा हो जाए जो भैया हमारे लिए आदर्श है, और जो प्रभु राम हमें सिखा रहे हैं, जो प्रभु राम हमें वाह। सिखा रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत सुंदर घटना घटती है कि जिस समय लक्ष्मण, ये राम रावण जी का युद्ध हो रहा था, श्री राम जी का रावण का, तो लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा। अब जब मारा तो वो हम्म जो शरीर था वो वहीं गिर गया युद्ध के मैदान में। वो आके हम्म राम जी के जो खेमा था वहां आके गिर गया शव। शव पड़ा हम्म रहा। लेकिन जो मेघनाद की पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी। अब ये होता था ना कि हम्म पति मर जाए तो पत्नी को सती होना है। तो मेघनाद हम्म के हम्म जो शव गिरा, उसकी जो दाहिनी भुजा थी, वो दाहिनी भुजा जाके सुलोचना के पास गिरी। और उसका जो तेज था, पतिव्रता होने का, तो वो दाहिनी भुजा ने सुलोचना के सामने जाके सारा वृतांत लिख दिया कि आज ऐसे ऐसे युद्ध हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, और लक्ष्मण जी ने मारा है और मृत्यु हो गई है। सारा वृतांत उस भुजा ने लिख दिया। तो अब सुलोचना सोचने लगी, उसने निश्चय किया कि भाई अब तो मुझे सती होना है, अब मैं क्या करूं। लेकिन सती तो वो तब हो ना जब उसके सामने उसके पति का शव हो, उसके साथ वो चिता में जले। तो अब वो शव कहाँ था, वो तो राम जी के दल में पड़ा हुआ था। तो जाके वो अपने ससुर जो हैं रावण के पास जाती हैं और कहती हैं कि भाई मुझे तो अपने पति का शव चाहिए, मांगती हैं वहां जाके। तो रावण ने कहा कि देवी, तुम अपने आप जाओ ना राम के दल में, अपने पति का शव लो वहां जाके। रावण कहता है, और क्या कह रहा है रावण कि अरे जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण और एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम है, सुलोचना तुम्हें उस समाज में जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि ऐसे महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं आओगी, तुम्हें निराश नहीं लौटाया जाएगा, जाओ तुम। जिस समय रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था दरबार में बैठ के, तो उस समय और मंत्री भी बैठे हुए थे। अब मंत्री सुन रहे थे तो वो कहने लगे, एक मंत्री बोला, अरे भाई, जिनकी पत्नी ने को आपने जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बना के अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आप अपनी बहू को भेज रहे हैं, कहाँ तक उचित है। अगर वो चली गई तो क्या सुरक्षित लौट के आएगी। मंत्री कह रहा है ये बात। तो रावण ने कहा, अरे मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। ये तो रावण का काम है, जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। तो धन्य है ऐसे श्री राम जी का चरित्र बल, जिनका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं। तो हमें ऐसे राम जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ने कहा है, गिरि से गिरि पर जो गिरे, सो एक ही बार, जो चरित्र गिरि से गिरे, बिगड़े जन्म हजार।
कि पहाड़ से पहाड़ पे गिरने वाले की तो मृत्यु एक बार होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिरते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपम जननी जठरे शयनम, कि उन्हें तो इस चक्र में बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता वाह। है और अपने दुख भोगने पड़ते हैं। तो हम्म, ऐसे हमें हमारे भगवान श्री राम है कि हमें जो है कहते हैं ना, बैरियु राम बड़ाई करे, कि शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। श्री हाँ, राम जी नकल करने वालों की बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। जब रावण को लगा ना कि भाई अब तो सारी सेना मेरी खत्म हो रही है, बढ़िया बढ़िया सेना नायक खत्म हो रहे हैं, तो वो कुंभकर्ण को जगाने गया। अब कुंभकर्ण को जगाने गया, वो उठा तो सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ था, क्यों युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण तो एक बात सुन के बड़ा हैरान हो गया कि अरे ये तो बड़ा गलत हो गया। तो कहने लगा रावण को, सोचता है फिर कहता है, भाई सीता का अपहरण करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। रावण को कहता है, अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे वश में हुई भी या नहीं सीता। तो रावण कहता है, भाई मैंने तो सारे उपाय करके देख लिए, किंतु मैं सीता को वश में नहीं कर सका। हुने आई। हाँ, तो हाँ। कुंभकर्ण ने कहा कि क्या तुम कभी राम बन के गए सीता के पास, उस अशोक वाटिका में कभी राम बन के गए हो। तो रावण ने कहा कि जब मैं राम का रूप बनाने के लिए ध्यान करता था ना उनके अंगों का, मेरे तो हृदय के अंदर जितने सारे कलुष थे ना, जो बुराइयां, वही समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। फिर तो सीता जी को वश में करने का ही प्रश्न नहीं उठता कि मैं कैसे वश में कर लूं। तो कहते हैं ना, जब जब रूप राम कर धारी, परतियां लगई मंगू महतारी, कि राम जी के तो ध्यान से ही जो है निष्पाप हो जाता है इंसान। तो ऐसे वाह। राम जी का चरित्र है। जिनके कई माँ ने वनवास दिया, कहते हैं कि जब वो वापिस आए, अयोध्या वापिस आए सारी 14 वर्षों बाद, तो सबसे पहले आके के कई माँ से मिले, फिर किसी और से मिले। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी का चरित्र है, जो हमें इतने सुंदर व्यवहारिक जीवन जीने की सिखाता है। तो हमें उनसे ही प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। जय बापू। वाह, जय बहुत बापू। सुंदर रोजी, आपको भी नमस्कार है। इतने जय सुंदर सुंदर प्रसंग लेके आती हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। बापू देखो जी। भी किस तरह का गुरु और सेवक का भी रिश्ता कैसा सुंदर है। उसमें हर एक चीज दशरथ जी गुरु से पूछ के करते हैं। ये सभी को बताया हुआ है, चाहे राजा हो, देश का राजा हो, या घर का हो बड़ा, तो उनको पता है गुरु जी से आज्ञा लेके जो भी काम करना है। भाई भाइयों का, भाई भाभी का, अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, कितना कदर आपने कर, मैं कहता हूँ रामायण कमाल का, मतलब कि इतना सुंदर, मतलब के रामायण में जो शिक्षा मिली है ना, कमाल की, मतलब के रामायण जिसमें की कोई। ऐसी शिक्षा है ही कि ये तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदू धर्म का। सही बात है, ये हिंदू धर्म का संविधान है एक तरह का, ये जो इसमें सारा, ये शायद ये राम जी सिर्फ हमें ये शिक्षा देने के लिए, अकल देने के लिए, जो कि मंद बुद्धि, जो बाल बुद्धि अभी भी दुनिया इतनी है कि रिश्तों को समझ नहीं पाती है, रिश्तों को समझ नहीं पाती है, 1 मिनट में तोड़ने में हो जाती है। उसने ये कह दिया तो मैं भी ये, मेरी ननद ने ये कह दिया, मेरी हाँ। सास ने ये कह दिया, मेरी भाभी ने ये कह दी, बस मैंने भी वो नहीं नहीं मेरे खिलाफ। अगर आप सुंदर तरंगे छोड़ोगे ना, आप कहोगे नहीं नहीं वो नहीं है, तो भाभी आप ठीक, मतलब हमें तो इतना, मतलब हिंदू धर्म में जो जो अभी देखो, अगर उनकी बात लें, या अपने ध्रुव जी की, ध्रुव की अगर माता ये कह देती कि ये हाँ बड़ी उकलहनी है, वो जो मेरी जो है, मेरी उनकी क्या लगी, वो उसको बोलते हो सौतन, तो ये मेरी तो सौतन जो है ये तो बहुत कुलहनी है, ये वो बड़ी गंदी है, फिक्र ना कर, तू ही ना बोलनी आगे, तो तू मतलब मोस्टली ऐसा कह देते हैं ना, माताएं ऐसा कह देती हैं। माता ही बच्चे को जो मर्जी बना सकती है। अब ध्रुव जी आम आदमी बन के, आम जब राजा बनते या जो भी बनते निकल जाते, अभी ध्रुव का देखो कहाँ पे स्थान है। क्यों 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 क्यों, उनकी माता ने कह दिया, हाँ बेटा वो ठीक कह रही है, आपकी जो दूसरी माँ है, छोटी माँ जो ठीक कह रही है, बेटा आप भक्ति करो, अगली जन्म में आपको राजा बनने का अवसर मिलेगा, भक्ति करो। वो तभी तो कह रही है, मेरी कोख से जन्म लेते तभी तो बात बनती। तो ये बात है, इतना ज्यादा, मतलब के इनसे हमें मिलता है ज्ञान।
और रामायण से तो क्या मतलब कमाल ही होगी, मतलब कि एक पतिव्रता कैसे होना है, सीता माता से बड़ा कोई मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सीता माता से बड़ा कोई नहीं होता जिसको पूरे राज लंका का महारानी बनाने का। और कितना फिर, सिर्फ ये नहीं कि उसको प्रबोधन ये दिया अभी हाँ, ये तेरे को दे दे, ये बना देंगे, महारानी बना देंगे भी, उसका फिर डर, उसके बाद कितना डराया, अभी तेरे को मैं कृपाण से गला काट दूं, ये वो अपने जीवन का भी ख्याल ना करते हुए पतिव्रता रहना। और ये बहुत कुछ, हर एक कोई भी प्रसंग ले लो जिसमें मतलब क्या नहीं मिलता हमें, कोई महाभारत का प्रसंग ले लो उससे भी शिक्षा मिलती है, अगर कोई शिक्षा ग्रहण करने वाला हो तो। नहीं तो ऐसी स्टोरी समझ के ठीक है, कथा सुन ली वह ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा। हमें गुरुमुखों का यही हमें फर्ज बनता है कि हम उनसे ऐसी शिक्षा प्राप्त करें, उनको सुने उनके। तो अभी मेरा मन ये है कि जब ये हो जाए ना, तो सरला मासी है यहाँ पे, सरला मासी, नहीं आएगी। नहीं तो सरला मासी से, क्योंकि उनकी मुझे ये तो पता है सरला मासी का राम जी के साथ बड़ा प्रेम है और मेरे माता जी का कृष्ण भगवान के साथ है। और एक चांद दीदी को भी देखा है मैंने, इनसे मैंने सुनी हुई है जो रामायण की कथा, और जो ये प्रेम से सुनाती हैं बहुत सुंदर। वो दूसरी रामायण थी शायद, रामचरितमानस से इन्होंने कुछ सुनाया था मुझे कुछ दिन पालम विहार में ना दिल्ली में। तो अभी राम जी की ये जो रामायण है ना, पंजाबी रामायण जो पिता संत राम जी की है, वो सुनेंगे, इनसे शुरू करवाते हैं, सरला मासी से सुनते हैं। मुझे भी बड़ा आनंद मिलता है पढ़ के सरला मासी से, क्योंकि मीनू कह रही थी उनकी बेटी भी है सरला मासी, बहुत ही सुंदर पढ़ते हैं, बड़ा ही आनंद आता है। तो वो हम सुनेंगे दोबारा से, उसको एकदम सुनेंगे, कितना कुछ उन्होंने अपनी इनको अपनी बेटी को जो दिया है, उनकी माता ने, सीता माता की माता ने वो उनको ज्ञान दिया है, वो भी उसमें है, बड़ा ही कुछ उसमें मिलेगा अपने सुनने को समझने को, बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। तो वो हम सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू एक बार फिर आपका रोजी। आप मेरा उदाहरण देती है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपसे गुजारिश है सारी संगत से कि मेरे लिए अरदास कर को भी, और अच्छे इंसान बनाए प्रभु जितना हो सके, कि हाँ सुंदर जीवन हो और अच्छे इंसान हाँ। बने, बेटर इंसान बने। मैं तो भजनों हाँ में जी।